हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अब आपको साथ में बताऊंगी जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था कि एक वैकेंसी आई थी, राइट। आप लोगों को याद है, उसका ये सेकंड पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल वाली जो वैकेंसी थी, उसके रिटन टेस्ट में अब क्या क्या था वो हमने सेकंड पार्ट में यहाँ पर करना था डिस्कस। सो जो डिटेल है रिटन टेस्ट की, मैं आपको साथ साथ में सारी अपने लैपटॉप में पढ़ के बताती रहूँगी ताकि वो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहे, राइट। और कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र आपको ना हो, राइट। तो सबसे पहले है रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट चंडीगढ़ ओनली, राइट। तो जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो चंडीगढ़ इजीली आ सकते हैं तो वो ही अप्लाई करें, क्योंकि जो टेस्ट है वो चंडीगढ़ में ही होगा, राइट। एंड इट्स डेट विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स, राइट। उसकी अभी डेट इन्होंने प्रॉपरली डिसाइड नहीं करी है, जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स भर रहे हैं अभी ये लोग, तो वो करेंगे। इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, राइट। 2 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, राइट। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आपकी जो ड्यूली पेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो लेकर जानी है, राइट, जब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। आपको लॉगिन करना है विद योर रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा, पासवर्ड, ताकि आप अपना डाउनलोड कर सको। एडमिट कार्ड के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी एग्ज़ाम में, राइट। और जो इंटीमेशन है अबाउट व्हेन टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ओनली। तभी मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपको वेबसाइट में चेक करना ही पड़ेगा, राइट, बार बार। रिटन टेस्ट विल बी कॉमन फॉर बोथ द पोस्ट, राइट। जितनी क्लर्क की थी या स्टीनो की थी, उसमें दोनों में सेम रहेगा। रिटन टेस्ट जो होगा उसमें 5 तरह के कंपोनेंट्स आएंगे, राइट। पहला कंपोनेंट आपका रहेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि इंग्लिश में होगा, राइट। वो 20 मार्क्स का रहेगा। देन जर्नल अवेयरनेस होगी, वो भी 20 मार्क्स की। सारे इंग्लिश में ही आपको देना है, आप हिंदी में नहीं दे सकते। ये इंग्लिश का ही एग्ज़ाम समझ लीजिए, इंग्लिश ही मीडियम होगा आपका आंसरिंग का। तो जर्नल अवेयरनेस के बाद एक मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगी, वो भी 20 नंबर की होगी। अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड तक का होगा, 20 नंबर का होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी 20 नंबर की होगी। सो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश ओनली। बार बार इन्होंने लिखा है ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 mark, राइट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप तुक्के नहीं लगा सकते इसमें बिल्कुल भी, बिकॉज देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड, राइट। सो जो आता है वही करो, तुक्केबाजी वहां ना करो। ये मैंने कितने बच्चों को ऐसा करते देखा है कि कई बार उन लोगों को आता है, ठीक है, और उसके बाद में ना क्या करते हैं कि कहते हैं कि बाकी ना क्वेश्चन हम तुक्के मार देते हैं, क्या तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी चल जाए। नहीं होता भाई, जो तुम्हारे अच्छे भले तुमने किए होते हैं ना वो भी गलत हो जाते हैं, राइट। एक है द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40, राइट। अब आपके देख लो 20 ज्वाइन सारे के सारे कर लो। 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 40 आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, राइट। इन्होंने लिखा क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट विद इन 1 day आफ्टर द एग्जामिनेशन, राइट। आंसर की जो है क्वेश्चन पेपर के साथ, जैसे आप पेपर समझो आज देने गए हो, कल वो आ जाएगी वेबसाइट के ऊपर, राइट। अगर वो ये भी पूछेंगे अगर आपको इस आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप आ सकते हैं आगे, आप उसमें अर्जी डाल सकते हैं। एंड यू कैन सबमिट योर ऑब्जेक्शन बाय लॉगिंग इन विद योर लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड, जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में भरी थी, राइट। फिर एट द फाइनल की आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ऑब्जेक्शन एंड मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस if any will be used for preparation of final result then, right। इन्होंने लिखा है 15 times the number of posts in each category will be shortlisted for computer test or stenography test, right। this test will be qualifying in nature and will be conducted within 1 month from the date of written test। ये भी होगा बाद में उसका जो सेकेंड राउंड आप कह सकते हो। तो ऐसा अगर हो जाए कि आप लोगों के किसी कैंडिडेट के साथ इक्वल मार्क्स आ गए हैं, राइट, फिर क्या होगा, फर्स्ट टाई ब्रेकर होगा ओल्डर इन एज टू गेट हायर रैंक, राइट। जो आपसे बड़ा है उसको पहले मिलेगा, आपसे आगे मिलेगा रैंक।
सेकंड टाई ब्रेकर है, अगर सपोज करो कि उस बंदे का मतलब अगर एज भी है ना तुम दोनों की इक्वल है, तो इफ सेम डेट ऑफ बर्थ देन हायर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन विल बी कंसिडर्ड, राइट। अगर आपकी सेम डेट ऑफ बर्थ है देन द हायर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन, तब अगर तब भी सब मैच कर जाता है तो थर्ड टाई ब्रेकर रहेगा, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड आर द सेम then higher marks obtained in arithmetic component of this written test will be proceeding in this rank, right। तो ये रहेगा। फिर है प्रोसीजर क्या है सबमिशन का, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है मैं आपको इसमें बता देती हूँ। एक्चुअली एक तरह का सेकंड पार्ट ही है ये इसका, है ना, सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दिया किस तरह के आएंगे, क्या होगा या क्या नहीं होगा। उसके बाद में प्रोसीजर जो है सबमिशन का वो यही है कि नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन बाय हैंड और बाय पोस्ट, आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर ही अप्लाई करना है, ठीक है। जिसकी सारी डिटेल्स जब आप आगे 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 लॉगिन करते रहोगे, एप्लीकेशन का नंबर आएगा, पासवर्ड भरने को आएगा, तो आपकी सारी डिटेल्स आप भर देना अपनी, है ना, मोबाइल नंबर, फिर आपकी पर्सनल डिटेल जो होती हैं, फादर्स नेम और वॉट एवर इट इज़, राइट, सारी की सारी बड़ी सी जो होती है वो सब भर देना, ठीक है। तो यही रहेगा। और आपको फ़ीस के बारे में बता दूँ, ₹500 इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, राइट, ₹800 in case of other backward classes, and no application fee and examination fee will be charged in respect of persons with benchmark disability। जिनको डिसेबिलिटी है कोई ना कोई, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। 500 रुपये लिए जाएंगे आपके शेड्यूल कास्ट से, 800 रुपये लिए जाएंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस के, राइट। तो इन्होंने एक और चीज़ भी यहाँ पर लिखी थी, मैं आपको एक बार चेक करके बताती हूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने, अगर मैं चेक करूँ आपकी एप्लीकेशन तो साधारण चेक कर रही है एक्चुअली, हाँ एक और चीज़ उन्होंने लिखी है कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो लास्ट में आता है एक्सेप्टेड का टिक करना है, तभी आपका ये होएगा, ठीक है। हाँ, और उन्होंने लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट application or examination fee can only be deposited by clicking on the link which is provided in the candidate's dashboard, right, वहीं पर ही करना है। मुझे ना एक थोड़ा सा वैसा सा डाउट हो रहा है इस चीज़ में कि यहाँ पर ना इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया जर्नल कैंडिडेट्स के लिए, राइट, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए किया है कि इतने पैसे हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए केयर करा है ना। अगर आप लोगों को भी ये डाउट का कुछ पता चलता तो आप मुझे बताना कि आपको कहीं पर मिला जर्नल कैंडिडेट की कितनी फ़ीस है, कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं शो हो रहा अगर मैं चेकआउट कर रही हूँ। तो अगर आपको पता चलता तो आप मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज इन्होंने लिखा ही SC कैंडिडेट्स वाला सीन है, और बैकवर्ड क्लासेस का जर्नल के लिए क्या है वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल सा लग रहा है इसमें। तो आप एक बार चेक कर लेना, ऐसा तो नहीं है वैसे कि सिर्फ उसी के लिए ही है। ओह, मुझे लगता है जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें ये रिजर्वेशंस ही हैं, आई थिंक सो, कि क्योंकि उन्होंने लिखा है रिजर्वेशन ऑन एज पर रोस्टर पॉइंट, या तो स्टीनोटाइपिस्ट में OBC है, रिजर्वेशन है, क्लर्क में भी OBC है, और जो दूसरा क्लर्क की कैटेगरी की रिजर्वेशन है वो SC की है। ये इन्हीं की पोस्ट है, जर्नल कैंडिडेट की पोस्ट है ही नहीं है इसमें, ठीक है जी। ये डाउट बहुत सारे लोगों को रहेगा, जो SC है जो OBC है वही अप्लाई करना फिर, तो मुझे लगता है इस हिसाब से, राइट, बिकॉज उन्होंने लिखा है इसमें। अगर किसी को कोई लगता है इसमें डिस्क्रिपेंसी या कुछ, अगर आपको भी कुछ पता चलती है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जो मैंने इसका सारा का सारा देखा है, सब कुछ रिसर्च की है इस पर जनरल कैंडिडेट्स का ना दिया गया है, और वहाँ पर सिर्फ स्पेसिफाई किया गया कि इन्हीं की रिजर्वेशंस है, ठीक है। मुझे आप लोग बताना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी और भी दिक्कत आती है, कुछ भी आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका जवाब दूंगी। मोस्टली मैं जवाब दे देती हूँ, राइट, जब मैं देख लेती हूँ। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, राइट, एंड डोंट forget to press the bell icon, right, to get more stuff regarding it. So bye bye, take care.